हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। सो काफ़ी दिनों से आप लोग पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि वेट इट्स यू यूट्यूब चैनल पे कोई भी वीडियो क्यों नहीं अपलोड हो रही। सो आई वॉज क्वाइट बिजी विद माई हेक्टिक स्केड्यूल ऑफ माई इंटर्नशिप। सो मैं कहीं भी एक्टिव नहीं था, नॉट ऑन माई इंस्टाग्राम, नॉट ऑन माई यूट्यूब, एंड आई वॉज जस्ट एक्टिव ऑन द व्हाट्सएप एंड हेल्पिंग स्टूडेंट्स थ्रू आउट द डेज, जो भी मेरे से हो पा रहा था। तो शायद अब मैं थोड़ा सा एक्टिव हो सकता हूँ। आई एम डन विद माई एक्सटर्नशिप पार्ट। जो भी मेरे इंटर्नशिप में 2 महीने एक्सटर्नशिप के थे, वो हिस्सा मेरा हो चुका है। एंड नाउ जस्ट लिफ्ट विद 2 months ऑफ माई इंटर्नशिप, एंड नाउ आई विल बी अ फुल फ्लेज्ड वेटनरी डॉक्टर वेरी सून। सो काफ़ी सारे लोगों की डिमांड होती है, लोग पूछते हैं, सीनियर से जानकारी लेते हैं बिफोर ज्वाइनिंग, एंड बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत वाइल्ड थॉट्स होते हैं कि एक वेटनरी, गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज में बॉयज़ हॉस्टल कैसा होता है, बॉयज़ हॉस्टल का रूम कैसा होता है। सो इस वीडियो के थ्रू मैं आप सभी को अपने रूम का टूर देने वाला हूँ। गर्ल्स का तो सब लोग जानते हैं कि काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड होता है, काफ़ी वेल मैनेज्ड होता है, काफ़ी सुंदर होता है। सो गर्ल्स के कंपैरिजन में तो नहीं, बट हाँ, शायद मेरा रूम आप लोगों को पसंद आए। एक गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज में क्या क्या फैसिलिटीज़ होती हैं एक रूम में, आप लोग इस वीडियो के थ्रू जान सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। सो गाइज़, ये है मेरा हॉस्टल जिसका नाम है गांधी भवन। गांधी भवन एक बॉयज़ हॉस्टल है इनसाइड द कैंपस ओनली, एंड इस हॉस्टल में फ़िलहाल इंटर्नशिप के स्टूडेंट्स और 4th ईयर फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हमारे साथ रहते हैं। सो दिस इज़ द मेन एंट्रेंस ऑफ द हॉस्टल। सो हॉस्टल के टूर के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो में फोकस करते हैं मेरे रूम के ऊपर, एक बॉयज़ हॉस्टल के रूम के ऊपर, एक गवर्नमेंट वेटनरी कॉलेज में जो बॉयज़ हॉस्टल होता है उसका कमरा कैसा होता है। सो लेट्स स्टार्ट। एंट्रेंस आप मेरे हॉस्टल की देख ही चुके हो, तो हम लोग सीधे चलते हैं अपने कमरे की तरफ। सो गाइज़, ये है मेरा कमरा, रूम नंबर 7। इस हॉस्टल रूम में मैं तकरीबन तकरीबन पूरा 3rd ईयर, पूरा 4th ईयर एंड पूरे इंटर्नशिप रहा हूँ। एंड जो मेरे लास्ट के 2 महीने हैं, दैट आई एम गोइंग टू स्पेंड इन दिस माई रूम। द रूम नंबर इज 7। सो स्टार्ट करते हैं रूम के एंट्रेंस से। सो सिंगल गेट है, डुअल ऑक्यूपेंसी है। मैं और मेरा रूम पार्टनर हम दोनों साथ रहते हैं सिंस 3rd ईयर। हम लोगों ने 3rd ईयर, 4th ईयर पूरा 1.5 साल एंड दिस इंटर्नशिप ऑफ 1 ईयर साथ में गुजारी है। सो आप लोग देख सकते हैं रूम में एंट्रेंस होने के बाद दिस इज़ द गेट। सो यहाँ पे हमने एक छोटा सा शीशा लगा रखा था जस्ट टू ग्रूम आवरसेल्फ। ज़्यादा चीज़ें तो हम रख नहीं सकते क्योंकि 2 लोगों की चीज़ें एक साथ रहना होता है, इट्स टफ। सो दिस इज द सिंगल बोर्ड दैट यू विल बी प्रोवाइडेड। ये सिंगल बोर्ड आपको मिलता है पूरे कमरे के लिए। अब यही स्विच है, इसी से सारी चीज़ें करनी है। तो आप देख सकते हो द थिंग्स आर क्वाइट डिफिकल्ट टू एडजस्ट, बट सच बताऊं बहुत मज़ा आता है। तो मेरे रूम पार्टनर का नाम है डॉक्टर लालमणि चौधरी। तो 3rd ईयर में कुछ ऐसे ही मजाक मस्ती में कुछ लिख दिया गया था, सो लीव इट। सो दिस इज़ द रूम। यहाँ पे आपको बोर्ड मिलता है। यहाँ पे हमने इस चीज़ को थोड़ा सा साफ करा, इस रूम को थोड़ा सा साफ करा, इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी। सो सबसे पहले मैं अपने रूम पार्टनर का साइड आपको दिखाऊं, तो रूम पार्टनर के साइड में एक टेबल जो हमें यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, एक चेयर मिलती है, एक सिंगल फैन, फैन थोड़ा सा गंदा है आई नो, और एक सिंगल ट्यूबलाइट। ये आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है फॉर अ सिंगल और अ डुअल ऑक्यूपेंसी रूम अलॉन्ग विद द अलमेरा, वन फॉर मी एंड वन फॉर माई रूम पार्टनर। सेम बेड, एक बेड आपको मिलेगा और एक बेड आपके रूम पार्टनर को, एक टेबल आपको, एक टेबल आपके रूम पार्टनर को। सो आप देख सकते हैं एंट्रेंस करने के बाद हम लोगों ने इसको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करी थी। वैसे तो ज़्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। चीज़ें ओकेश ओकेश हैं, ज़्यादा सुंदर भी नहीं है, ज़्यादा ख़राब भी नहीं है। आई जस्ट ट्राई टू मैनेज द थिंग्स अकॉर्डिंगली, कि ताकि दिक्कतें ना हो, क्योंकि हमें सिर्फ ये हॉस्टल का कमरा नहीं मिलता, ये हमें घर मिलता है। दिस इज़ आवर सेकेंड होम। सो इसे साफ रखना, इसे गंदा करना, इसमें मौज मस्ती करना, इसमें खाना बनाना, सब चीज़ें होती हैं। सिर्फ हम उसकी देखभाल करते, कोई और नहीं आता। तो चीज़ें हमारे हाथ में है, तो क्यों ना उसे हम संभाल के रखें। ये हॉस्टल का कमरा सिर्फ और सिर्फ कमरा नहीं रहता, ये हमारी यादें होती हैं। इसमें हमारी इतनी सारी यादें, मेरे मेरे रूम पार्टनर्स की, बैचमेट्स के साथ, हंसी मजाक, लड़ाई झगड़े, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें। तो ये सिर्फ एक कमरा नहीं है, ये शायद मेरी यूजी की जर्नी का एक बहुत अहम हिस्सा है मेरी लाइफ का, जो मुझे काफ़ी सारी चीज़ें सिखाता है, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स, और शायद सभी को सिखाता है, नॉट जस्ट मी। ये हॉस्टल का कमरा, चाहे पीजी का कमरा और एक घर का कमरा, तीनों में बहुत डिफरेंसेस होते हैं। यहाँ पे खाना, हॉस्टल के कमरे में खाना भी बनता है,
उसी रूम पार्टनर के साथ लड़ाई भी होती है, उसी के साथ आप सोते भी हो, उसी के साथ हंसते भी हो, रोते भी हो, और एग्जाम की तैयारी भी करते हो, लड़ते झगड़ते सब कुछ पास होता है, एंड फाइनली यू लीव दिस रूम। सो एंट्रेंस के बाद आपने देखा कि सिंगल सिंगल चीजें आप लोगों को दे रखी हैं, दो लोग रहते हैं हम लोग साथ में, तो दो लोगों की सिंगल सिंगल चीजें आपको मिली हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूं इस कमरे का, कि क्या क्या चीजें हमारे पास हैं, क्या क्या चीजें हमें यूनिवर्सिटी ने दी और क्या क्या चीजें हमने खुद से ऑर्गेनाइज करी, ठीक है। सो मैं आपको बता चुका हूं, ये मेरे रूम पार्टनर का साइड है। ही हैज वन वाइट बोर्ड, इस पे हम चीजें अपना याद करते हैं, लिखते हैं, वन कैलेंडर, वन पेन बोर्ड। एक स्टडी मिलती है, स्टडी के इस टेबल पे स्टडी के अलावा सब कुछ होता है। ये स्टडी टेबल होती है, इस पे हम लोग कैलकुलेशंस करते हैं, किसी के बारे में कुछ बातें करते हैं, तो इसी पे बैठते हैं, इसी पे खाते हैं। बट पढ़ाई इट्स लाइक कभी कभी हो जाती है, बट पढ़ते हैं। तो ये उनका बुक कैबिनेट है, इन्होंने अपनी बुक्स इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर रखी हैं। सो दिस इज द वोल स्पेस जहाँ पे ये पढ़ते हैं, जहाँ पे अपनी मजाक मस्ती करते हैं। सो दिस इज द स्पेस। मूविंग टू द नेक्स्ट, हम लोगों ने दोनों ने कॉन्ट्री करके कूलर खरीदा था, क्योंकि गर्मी पड़ती है तो ठंड का तो जुगाड़ करना पड़ेगा। एसी हम लगा नहीं सकते, वैसे तो कूलर भी अलाउड नहीं होता, बट समहाउ सभी लोग मिलके टीचर से, प्रोफेसर से, वार्डन से बात करके थोड़ा सा मैनेज कर लेते हैं। सो दिस इज द कूलर दैट वी बॉट, एंड ये कूलर हम लोगों ने मिलके कॉन्ट्री में खरीदा था, इट नियर अबाउट 5,000 और समथिंग बैक इन थर्ड ईयर। सो अभी तक चल रहा है, अभी तक रखा हुआ है रूम पे। अब जाना है तो या किसी जूनियर को देख के जाएंगे या कोई घर लेके जाएगा, दैट इज नॉट एट ऑल डिसाइडेड येट। सो आगे चलते हैं। सो ये दो बेड मिलते हैं हमें। अब इस बेड पे हम सोते भी हैं, खाते भी हैं, पढ़ते भी हैं, लड़ते भी हैं, और सिर्फ दो लोग नहीं, सिर्फ मैं और मेरा रूम पार्टनर नहीं, ऑलमोस्ट हॉस्टल के सारे बच्चे आते हैं, सभी के रूम्स में सभी सोते हैं, सभी खेल कूद करते हैं, और पता नहीं ऐसे ऐसे कितनी कितनी यादें बनती चली जाती हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं, बुराइयां करते हैं, लड़ते हैं। और ये हमारा बेड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डुअल ऑक्यूपेंसी में एक सिंगल बेड मिलता है फॉर वन पर्सन एंड अनदर वन फॉर अनदर पर्सन, ठीक है। सो दिस इज माई बुक कैबिनेट। अब बुक कैबिनेट से पहले मैं आपको चीज़ें दिखा देता हूँ। झाड़ू वगैरह मैंने रख रखी है, क्योंकि साफ सफाई करना हमारी जिम्मेदारी है। अब आप कहेंगे कि फ्लोर इतना गंदा क्यों है? एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये फ्लोर ऐसा ही है, हमने इसे कई बार साफ करने की कोशिश करी, वी कैन नॉट हेल्प इट। तो हमारा साफ है, डेली झाड़ू लगती है, हम लोग लगाते हैं। आप नहीं तो स्वीपर से भी बात कर सकते हैं, स्वीपर आते हैं हॉस्टल में और आपको वो चीज़ों में हेल्प कर सकते हैं। आप उनको थोड़ा बहुत पैसा वगैरह दे दो। हॉस्टल की सफाई तो होती है, बट रूम की सफाई करने के लिए यू हैव टू पे हिम। तो हम लोग खुद भी कर लेते हैं, बशर्ते कभी कभी हम लोग करवा भी लेते हैं। तो दिस इज़ द एंट्रेंस। यहाँ पे हमने झाड़ू वगैरह रख रखी थी, कुछ मिसलेनियस सी चीज़ें हैं। ये थोड़ी सी एक पेंट्री है जहाँ पे पानी का एक कैंपर हमने रख रखा है, कुछ बर्तन हमने रख रखे हैं, चाय की पत्ती वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि चाय इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चाय के बिना मेरी तो आंखें नहीं खुलती, दिन नहीं होता। सो चाय की चीज़ें तो हमेशा ऑलमोस्ट हमेशा फुल ही रहती हैं। कभी भी आपको चाय पीनी है, मेरे कमरे में आइए, चाय मिल जाएगी आपको। दूध नहीं होगा तो पाउडर वाला दूध होगा, नहीं हो तो ब्लैक टी पिला देंगे, कुछ भी हो जाएगा। बट चीज़ें सारी रहेंगी, चाय की पत्ती, चीनी एंड एवरीथिंग एल्स दैट इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स। तो चाय इज मस्ट। सो जो भी लोग टी हॉलिक होंगे, इस वीडियो को देख रहे होंगे, गिव अप ए थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब द वीडियो फॉर मोर टी लाइक कंटेंट। यहाँ पे ये जो हैंगर्स वगैरह हैं, ये सब हमने खुद से लगाए थे, कुछ भी यूनिवर्सिटी लगा के नहीं देती है, ठीक है। आपको अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि बहुत सारे लड़के अकेले रहते हैं तो वो हैंगर्स वगैरह यूज़ नहीं करते, बेड पे डाल दिया, अंदर अलमीरा में रख दिया। बट वी रिक्वायर्ड, सो हमने ये रख लिया। एक हम लोग अपने अपने हैंगर्स लगा रखे हैं। अब अपनी रिक्वायरमेंट है, आप एक लगाओ, दो लगाओ, तीन लगाओ, 10 लगाओ, वो आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो दिस वॉज द हैंगर पार्ट। ये मेरी बुक शेल्फ है, ये मेरी बुक शेल्फ है, ठीक है। अब इस बुक शेल्फ में बहुत सारी चीज़ें आप लोग देख रहे होंगे, बुक्स भी हैं, कुछ मिसलेनियस ग्रूमिंग किट्स भी हैं, ठीक है, कुछ दवा वगैरह भी रखी हुई हैं, बुक्स भी रखी हुई हैं। बट ये सारी बुक्स सिर्फ 4th ईयर की हैं कि पूरे 5 सालों की? तो ये मिक्स है एक्चुअली। मैं आपको सच बताऊं, इसमें कुछ 4th ईयर की भी बुक्स हैं, 3rd ईयर की बुक्स हैं, कुछ 1st ईयर की भी हैं, मिक्स है। तो ये बुक कैबिनेट मैंने 3rd ईयर के मिड में खरीदा था, बिकॉज बुक्स धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी एंड आई हैव टू परचेज समथिंग। सो ये बुक कैबिनेट आप देख सकते हैं, इट्स क्वाइट लॉन्ग। इसमें काफ़ी सारे कैबिनेट्स हैं, ऑलमोस्ट 1 2 3 4 5 कैबिनेट्स हैं, और एक टॉप पे, तो टॉप पे मेरा हेलमेट रखा है, कुछ मिसलेनियस लालमणि जी का हेलमेट रखा है, एंड चीज़ें रखी हैं मेरे रूम पार्टनर की। तो बुक्स आप देख सकते हैं, काफ़ी सारे बुक्स हैं, कुछ नोवेल्स भी हैं मेरे पास, एंड दैट्स ऑल। ये सारी चीज़ें आपने देखी। ये मेरा है, ये मेरा वाइट बोर्ड है। मेरे रूम पार्टनर का आपने पहले देखा था, ये उनका है। ये मेरा थोड़ा सा उनसे बड़ा है, इसमें भी मिसलेनियस चीज़ें होती हैं, कुछ नोट्स होते हैं, कुछ हमें
चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें याद रखनी होती है, द डेट्स ऑफ द एग्जाम एंड एनीथिंग एल्स, तो हम इसमें मेंशन कर देते हैं। कभी मैं कर देता हूँ, कभी मेरे रूम पार्टनर या कभी कोई और मेरा दोस्त। तो दिस इज़ माई वाइट बोर्ड। सो दिस इज़ अ वन टेबल जो हम लोगों ने खरीदी थी। ये मेरे रूम पार्टनर की टेबल है, उन्होंने अपनी किताब को इस तरीके से अरेंज कर रखा है बिकॉज अलमेरा क्वाइट स्पेशियस बट सामान काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्या रखें, कपड़े रखें, कैसे रखें, किताबें रखें, मिलती नहीं है फिर किताबें। तो इन्होंने यहाँ पे अपनी किताबें रख रखी थी। आप देख सकते हो कि यहाँ पे किताबें ढकी हुई है एंड विद द ग्रीन ड्रेप। तो बेसिकली क्या है, ग्रीन ड्रेप से इसलिए ढकी हुई है क्योंकि हम लोग जो है बाहर निकले हुए थे अपने इंटर्नशिप की वजह से, एक्सटर्नशिप बेसिकली लखनऊ एंड देन जू एंड देन पंतनगर एंड देन CIRC। तो पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, तो धूल मिट्टी खाती हैं किताबें, अच्छा नहीं लगता। जब पढ़ते नहीं हो तो उनकी इज्जत तो कर सकते हैं। तो हम लोग ने क्या करा कि इसको ड्रेप से ढक दिया जस्ट इन केस इस पर धूल वगैरह ना जाए। सो ये मेरे रूम पार्टनर की बुक्स हैं सारी सारी। इस पर कुछ मिसलेनियस सामान रखा हुआ है, ठीक है जी, लाइक चॉकलेट्स एंड एनीथिंग एल्स, ठीक है। क्योंकि कोई भी उठा लो, कभी भी खा लो इस तरीके से, क्योंकि हर एक बार आप अलमीरा नहीं खोल सकते, इट्स नॉट योर होम। सो चीज़ें थोड़ी हैंडी रहती है तो टाइम भी बचता है और मज़ा भी आता है। कोई भी कभी भी आ जाए, कोई भी खा ले, कोई दिक्कत नहीं होती है और आपको भी आसानी होती है। सो दिस इज़ अबाउट एक छोटी सी टेबल मैंने यहाँ पे भी रखी हुई है। यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं, टिफ़िन बॉक्स हैं, लंच बॉक्सेस हैं और इधर बर्तन वगैरह रखे हुए हैं जस्ट इन केस कभी हम लोग बनाते हैं खाने को, और या कुछ चीज़ें होती हैं, रिक्वायरमेंट होती है ऐसे की, तो हम लोग कुछ अपना सामान रखते हैं कि भाई खाना मेस में अच्छा नहीं बना, जो कि यूजुअली अच्छा नहीं बनता है या लगता नहीं है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि वंस इन ए वाइल, एक दो हफ्ते में एक दो बार हम कुछ बना लें, ठीक है। क्योंकि थिंग्स आर क्वाइट मेसी विद द मेस समटाइम्स। तो आपको खुद से अपना खाने का जुगाड़ करना पड़ता है। अब रात में तो जा नहीं सकते, तो इसलिए हम सामान वगैरह ले आते हैं, रखते हैं, स्टफ रखते हैं सारी चीज़ें, एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड सो वी जस्ट मेक इट एंड वी जस्ट कुक इट। एंड ये एक बात आपको सब लोगों के साथ शेयर करूंगा, जब हम कुक करते हैं तो इट्स नॉट जस्ट मी एंड माई रूम पार्टनर। या तो मैं कुक करूंगा तो हम 4-5 लोग और भी होंगे, या मेरे रूम पार्टनर कुक करेंगे तो 4-5 चीज़ें और भी लोग होंगे, वो भी अपनी चीज़ें लाएंगे, इनपुट लाएंगे एंड एवरीथिंग, एंड वी जस्ट कुक टुगेदर, वी जस्ट ईट टुगेदर एंड वी शेयर सो मच ऑफ मेमोरीज। सो ये चीज़ें, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं हॉस्टल रूम की जो लगता है कि क्या मतलब है इन चीज़ों का, बट वेन यू एंटर एंड वेन यू लीव द हॉस्टल फाइनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री, तो चीज़ों की महत्व और चीज़ों की जो जस्ट होता है, चीज़ों की जो वैल्यू होती है वो समझ में आती है, एंड दैट इज जस्ट टॉप ऑफ द वर्ल्ड। So, एक बार फिर से चलते हैं अपने रूम पार्टनर की तरफ में। आपको मैं शायद ये बताना भूल गया था, दिस इज द पिन बोर्ड। अब ये पिन बोर्ड की रिक्वायरमेंट क्या होती है कि भाई पिन बोर्ड भी है, वाइट बोर्ड भी है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग एवरीथिंग। बेसिकली रिक्वायरमेंट्स क्या होती है ना, एक साथ नहीं आती। कभी आप थर्ड ईयर में होते हो तो आपको कुछ चीज़ें पता चलती है, जब आप फोर्थ ईयर में आते हो आपको किसी और चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस तरीके से चीज़ें रिक्वायरमेंट बदलती हैं एंड चीज़ों को आपको खरीदना भी पड़ता है, अरेंज भी करना पड़ता है। सो इस पिन बोर्ड की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली इस पिन बोर्ड पे हम लोग क्या करते हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट नोटिसेस होते हैं, स्केड्यूल होता है या वैल्यूज़ होती हैं, या जो दवा के प्रेस्क्रिप्शंस होते हैं, बेसिकली जैसे कि आप कई बार किसी दवा को पैकेट को खोलोगे तो यू विल गेट अ कार्ड इनसाइड इट, तो हम वो यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। आप देख सकते हैं जस्ट इन केस कि हमें वो चीज़ के बारे में कुछ डिटेल नॉलेज चाहिए हो, या की चीज़ों की वैल्यू पता हो, डिग्री पता हो, डोज पता हो, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे लगा लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके हॉस्टल रूम में ये चीज़ होनी चाहिए। ये मेरी और मेरे रूम पार्टनर की रिक्वायरमेंट थी तो हमने खरीद लिया। बहुत लोग नहीं खरीदते हैं, दे हैव डिफरेंट थिंग्स टू मैनेज। बट ये वाली बात बहुत अच्छी है कि हम लोगों ने ये चीज़ समय रहते हुए सीख ली, अपने सीनियर्स की वजह से, अपने टीचर्स की वजह से, कि मेडिसिन इज नॉट जस्ट अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिंग द ड्रग्स, इट्स अबाउट नोइंग व्हाट इज इनसाइड ऑफ द थिंग। बेसिकली मान लीजिए आप लोग अगर थोड़ा बहुत जानते होंगे, आपने कोई दवा खरीदी होगी तो कोई भी पैकेट होता है उसके अंदर एक रैपर निकलता है, एक पेपर निकलता है, वी जस्ट डोंट केयर टू रीड इट आउट। बट वी एज ए मेडिकल स्टूडेंट हमें वो पढ़ना होता है, मतलब जील होती है कि पढ़ के तो देखते हैं क्या बना किससे, तो एवरीथिंग इज इनसाइड दैट पेपर। सो हम लोग स्टिक कर लेते हैं जस्ट इन केस कभी कुछ याद नहीं आया, कुछ ज़्यादा डिटेल नॉलेज चाहिए, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, तो चीज़ें ऑथेंटिक होती हैं तो वहाँ से मिल जाती हैं, तो हम लोग यहाँ लगा लेते हैं। ये मेरा और मेरे रूम पार्टनर का तरीका है। पीपल हैव डिफरेंट वेज, सो इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू बाय व्हाइट बोर्ड एंड द पिन बोर्ड। आपका काम चल सकता है, बट इफ यू हैव रिक्वायरमेंट यू कैन गो फॉर इट। चेयर, सो चेयर की अगर मैं बात करूँ, ये चेयर तो मिलती है यूनिवर्सिटी से। आप लोग देख सकते हैं इस चेयर की हालत, ठीक है, काफ़ी अच्छी कुशन है, बट काफ़ी अच्छा बैक रेस्ट नहीं है। आप इससे कंटिन्यूस स्टडी नहीं कर सकते, बट जब पढ़ना होता है तो पढ़ना ही होता है, देयर इज नो वे
अनदर। आपको पढ़ना है तो आपको स्ट्रेट बैक करके ही पढ़ना है, तो शायद यूनिवर्सिटी वालों का थोड़ा सा यही थॉट होगा, इसलिए आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट बैक है, ठीक है, शायद आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल स्ट्रेट बैक है। आप 2-3 घंटे से ज़्यादा एकदम नहीं बैठ सकते, बट ये है 2-3 घंटे बैठो, थोड़ा घूम लो, बात बात कर आओ, एंड इट विल हेल्प, इट विल सॉल्व द पर्पस। आपको कोई टेबल या चेयर खरीदने की जरूरत नहीं है, टेबल इज प्रोवाइडेड विद द शेल्फ। एक ड्रॉअर भी है इसमें, आप देख सकते हैं, एंड एनीथिंग यू वांट टू कीप इनसाइड इट आप रख सकते हैं। अनदर थिंग इज दैट एक चेयर मिलती है दैट इज क्वाइट कंफर्टेबल, नॉट दैट वेरी कंफर्टेबल, ठीक है, जैसे कि चीज़ें आप लोगों को लगती होंगी अपने घरों में बड़ी कंफर्टेबल, सोफा वगैरह, सोफा सीट तो नहीं है बट अच्छा क्वेश्चन है, काम चल जाएगा, ठीक है। सो बात करते हैं आगे, बढ़ते हैं मेरे तरफ, मेरे कैबिनेट। सो मेरे कैबिनेट की अगर मैं बात करूं तो ये है मेरी चेयर। अब आप लोग बोलेंगे कि सर वो चेयर तो यूनिवर्सिटी ने दी है और आपकी चेयर तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी है। बेसिकली ये चेयर मैंने खुद से खरीदी थी क्योंकि आई हैव सम बैक इश्यूज, थोड़े से कभी कभी हो जाते थे मेरे साथ, एंड आई एम ऑन मेडिकेशन थोड़ा सा, तो इट्स नथिंग सीरियस। तो मैंने चेयर खरीद ली थी जस्ट इन केस, क्योंकि लॉन्ग सिटिंग आवर्स होते हैं एंड आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज विद माई बैक इशू, क्योंकि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, एंड आप पढ़ोगे नहीं तो हाउ यू विल सॉल्व द पर्पस, ठीक है, कि अब इस हॉस्टल रूम में पढ़ोगे नहीं तो क्या करोगे, खेलोगे कूदोगे, उसके अलावा टॉप ऑफ द नॉच तो पढ़ाई है। तो मैंने एक टेबल खरीद ली, वो सॉरी चेयर खरीद ली थी जस्ट इन केस कि मेरे साथ कुछ दिक्कत ना हो। सो दिस इज फ्रॉम द ग्रीन सोल, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, दिस इज माई ओन चेयर, आई परचेज इट फ्रॉम माई ओन मनी, मेरे पापा से मांगे थे, मैं तो कमाता नहीं, पापा से मांगे थे। सो दिस इज माई चेयर। सो आप लोग का कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप खरीद सकते हो, बिल्कुल खरीद सकते हो, कोई यूनिवर्सिटी आपको कोई रूल्स ऐसा नहीं है कि आप नई चेयर नई टेबल नहीं लगा सकते, इट्स अप टू यू। आप लोग खरीदना चाहते हो खरीदिए, नहीं खरीदना चाहते हो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी, एंड यू कैन हैव बोथ ऑफ देम। अगर आपको दोनों रखने दोनों रखो, बट इतना छोटा सा कमरा होता है, आप देख ही सकते हो सारी चीज़ें फिल ही फिल हैं, सब कुछ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रखा ही हुआ है, तो रखोगे कहाँ। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अपना जो है उसको रख लिया, और अगर कुछ नया चाहिए तो जो यूनिवर्सिटी ने दिया उसको वापस कर दिया। तो ये टेबल मैंने इसी तरीके से चेयर को चेंज कर लिया था, यूनिवर्सिटी वाली वापस दे दी, एंड आई जस्ट हैव माई ओन चेयर। तो इसको मैं जब मेरा टर्म पूरा हो जाएगा तो आई विल टेक इट टू माई होम, और इफ आई गेट अ पीजी सीट, फिंगर्स क्रॉस, सो आई विल टेक इट देयर। सो दिस इज माई चेयर, दिस इज क्वाइट कंफर्टेबल फ्रॉम द ग्रीन सोल। तो काफ़ी लॉन्ग सिटिंग आवर्स, 6 to 7 आवर्स के सिटिंग आवर्स आप कर सकते हो चेयर के साथ, इट्स वेरी कंफर्टेबल, इट्स वेरी कंफर्टेबल। एक इसमें एक इसमें एक प्लस पॉइंट ये भी रहता है कि इट इज़ रिक्लाइनर, सो थोड़ा सा ऐसा रिक्लाइन करके भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है, सो भी सकते हो थोड़ा बहुत अगर आपको नैप लेनी है, यू जस्ट डोंट हैव टू रिलाई ऑन द बेड, ठीक है। तो दिस इज क्वाइट कंफर्टेबल, मेरी रिक्वायरमेंट थी तो मैंने खरीद ली। सो दिस इज अबाउट, सो आगे चलते हैं मेरी स्टडी टेबल के पास, जो कि थोड़ी सी बड़ी भरी लगती है, हमेशा इसमें चीज़ें पड़ी रहती हैं, रखी रहती हैं। सो दिखाता हूँ मैं आपको चीज़ें मेरे पास हैं क्या क्या। सो दिस इज माई स्टडी टेबल, सेम स्टडी टेबल है, मेरे को भी एक शेल्फ मिली है जो कि यहाँ खुलती है, ठीक है, और बाकी आप देख सकते हो ये मेरी स्टडी टेबल है। स्टडी टेबल में बहुत सारी स्टडी के अलावा सारी चीज़ें रखी हुई है, मेरा टैब है, ये मेरा राइटिंग पैड है, मेरा लैपटॉप है, एंड दिस इज़ द टेबल लैम्प एंड माई ईयरफोन्स एंड एवरीथिंग एल्स। तो मैंने चीज़ें रख रखी हैं यहाँ पे, जब लैपटॉप का रिक्वायरमेंट है तो लैपटॉप रख लिया आगे, टैब की रिक्वायरमेंट टैब रख लिया, कॉपी किताब खोल ली तो यहाँ रख लिया, उसको वहाँ शिफ्ट कर दिया। दिस इज ऑल, छोटी सी टेबल है, क्वाइट रिसोर्सफुल, सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे, सब चीज़ें काम चल जाता है। सो ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़ी टेबल की रिक्वायरमेंट हो, जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है दैट इज़ मोर देन इनफ। ये मेरा पिन बोर्ड है, आप देख सकते हैं। अब ये पिन बोर्ड खाली, आप लोग सोचेंगे कि खाली क्यों है, आप इतनी बातें करते हैं पढ़ने की, फलाना ढिमकाना, आपका ही पिन बोर्ड खाली है। बेसिकली खाली नहीं था, खाली मैंने करा था इसको बहुत समय पहले, क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी काफ़ी डर्टी हो चुकी थी, और आउटडेटेड हो चुकी थी, तो मैंने सब कुछ हटा दिया। आई एम जस्ट होपिंग कि अब मैं किसी नए हॉस्टल में, नए कॉलेज में पीजी करने जाऊँगा, सो आई विल स्टिक दैट new things over this pin board, so I'm just using it as it is। जो खाली रखा हुआ आप देख सकते हो, अभी तो बेसिकली कुछ नहीं रख रखा है, एक मैंने अपना स्टेथो टांग रखा है, और यहाँ पे जो वायर्स का आप जंजाल देख रहे हो, दिस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली एक बोर्ड है, आप देख सकते हो, उस बोर्ड से इतनी सारी चीज़ें चल रही हैं, आप देख सकते हो, ये लाइट भी चल रही है, यहाँ पे भी लाइट है एंड एवरीथिंग एल्स। सो बेसिकली क्या करा था हमने, इलेक्ट्रीशियन तो जो यूनिवर्सिटी के होते हैं वो तो अलाउ नहीं करते, सो वी जस्ट हायर्ड समबडी एल्स, एंड हमारे यूनिवर्सिटी हॉस्टल में भी कुछ लड़के हैं जो सब कुछ जानते हैं, तो हमने क्या करा, यहाँ से एक्स्ट्रा कनेक्शंस निकाल लिए थे, इससे एक्स्ट्रा कनेक्शंस निकाल लिए थे, एंड वी जस्ट मैनेज टू हैव वन मोर एक्स्ट्रा बोर्ड, कि ताकि उनका भी काम चलता रहे, मेरे रूम पार्टनर का, और मेरा भी काम चलता रहे, ठीक है। तो ये सारे जो जंजाल हैं, ये सारे गैजेट्स को चार्ज करने की चीज़ें हैं, तो इधर से है चीज़ें, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है, आपने देख लेना है। नहीं तो आपको किसी यूनिवर्सिटी के अलावा किसी बाहर से भी इलेक्ट्रीशियन को हायर कर सकते हो, जस्ट टू हेल्प आउट विद थिंग्स।
बट मेरा काम चल रहा था थर्ड ईयर से, मैंने रखवा लिया था, सारी चीज़ें रख ली थी ऑर्गेनाइज करके कि भाई वहाँ से वहाँ, यहाँ से आपका एक्सटेंशन बोर्ड है, आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी एक्सटेंशन बोर्ड है, यहाँ पे चार्जर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो चीज़ें दिक्कत ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बेसिकली हमें रिक्वायरमेंट तो होती है, बट एट दैट टाइम जब वो रिक्वायरमेंट आती है, मतलब मुझे अभी ज़रूरत है बट वो चीज़ मेरे पास नहीं होती या किसी के पास भी नहीं होती, तो उस समय बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब रात के 1 बजे आपको मान लीजिए कल निकलना है एंड आपका एक्सटेंशन वगैरह सब खराब हो गया, सो हाउ यू विल मैनेज, ठीक है। तो क्या करते हैं कि हम लोगों ने पहले से चीज़ों को रख रखा है जस्ट द वे दे हैज़ टू बी, ठीक है। उनका अलग होना चाहिए, मेरा अलग होना चाहिए, बिकॉज वी कैन नॉट रिलाई ऑन सिंगल थिंग। भाई ही इज़ ए सिंगल एंटिटी, मेरा रूम पार्टनर, मैं एक सिंगल एंटिटी हूँ, मेरी चीज़ें अलग है, उनकी चीज़ें अलग है, तो चीज़ों में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे करना पड़ता है, सेपरेट करनी पड़ती है, ताकि आपके जो स्टफ्स हैं, आपके जो गैजेट्स हैं, वो भी एक जल्दी से खराब ना हो और उनके भी, आपके जो रूम पार्टनर है, और चीज़ें थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में चलती रहे, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे चीज़ें लगवा ली थी बहुत टाइम पहले ही, ठीक है। तो अभी तक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स वेरी हैंडी। और जब मेरा मन करेगा, जब मेरा हॉस्टल टर्म पूरा हो जाएगा, सो आई विल जस्ट रिमूव द कनेक्शंस एंड विल लीव द रूम एज इट इज द वे इट वॉज हैंडेड ओवर टू मी, ठीक है। सो बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की जो मेरे रूम में आपको देखने के लिए मिल सकती है। नेक्स्ट चीज़ की अगर मैं बात करूं तो ये है बेसिकली एक खिड़की जो हम लोग को सिंगल रूम में मिलती है, एक सिंगल खिड़की, ठीक है। मैंने पर्दे वगैरह लगा रखे हैं क्योंकि व्यू इतना ज़्यादा खास नहीं है और ज़्यादा खास खिड़की भी नहीं है, बड़ी गंदी सी खिड़की आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। व्यू थोड़ा सा ग्रीनिश है, पीछे एक और हॉस्टल आपको देख सकता है, शायद दिख रहा होगा, आई एम नॉट क्वाइट श्योर। तो दिस इज़ द विंडो, यहाँ से हवा वगैरह आती रहती है, अच्छा लगता है। जब गर्मी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, कूलर को बाहर शिफ्ट कर देते हैं, एज आई एम रिसाइडिंग ऑन द ग्राउंड फ्लोर, तो ये कूलर जो है आप देख सकते हैं, ये चला जाता है बाहर यहाँ पे, एंड यहाँ से अच्छी काफ़ी वेंटिलेशन और हवा वगैरह आती रहती है, सो इट इज़ क्वाइट नाइस, ठीक है। तो इस पर्दे को हम लोग बंद कर देते हैं क्योंकि व्यू बहुत अच्छा नहीं है और खिड़की भी इतनी साफ नहीं है। सो बात करते हैं अब ये सेक्शन की। अब इस सेक्शन में बड़े कबाड़ कबाड़ की चीज़ें रखी हुई हैं, आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई कबाड़ क्यों भर रखा है सर ने, कि भाई यहाँ पे कबाड़ का क्या काम। तो बेसिकली कबाड़ नहीं है, ये सारी चीज़ें, रजाई वगैरह रखी हुई हैं, कुछ सामान वगैरह रखा हुआ है, कपड़े हैं, बुक्स वगैरह हैं। तो एक खाली कैबिनेट था, सेक्शन था, तो इसको हमने मिसलेनियस चीज़ें जो हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, बुक्स या बैग्स एंड रजाई वगैरह, तो वो ऊपर हमने रख रखी है, ठीक है। सो मैं अपने रूम पार्टनर की तो आपको जो अलमीरा है वो नहीं दिखा सकता बिकॉज ही इज़ नॉट हियर विद मी राइट नाउ। सो मैं अपनी अलमीरा आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, शायद आप लोग को अच्छी लगे। काफ़ी मेसी तो नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं कह सकते, इट्स क्वाइट नाइस। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि जुगाड़ क्या होता है, चीज़ें हम किस तरीके से रखते हैं। सो ये स्टील का गेट, हम स्टील की अलमीरा हम लोग को मिलती है विद द स्टील गेट्स, ठीक है। और जिसके अंदर आपके 3 सेक्शन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सेक्शन, ठीक है। ये तीनों में स्लैब डली हुई हैं। तो ऊपर वाला सेक्शन आप देख सकते हो मैंने किताबों से ही भर रखा है, कुछ स्पेस खाली है। ये मेरा कपड़ों वाला सेक्शन है और ये मेरी मिसलेनियस पेंट्री है जहाँ पे कुछ खाने वगैरह, दाल वगैरह, मैगी वगैरह रखी हुई है, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, ये सेक्शन भी कम पड़ जाता है, इसलिए मैंने ये कैबिनेट खरीदी थी। मेरे रूम पार्टनर की किताबें बाहर रख रखी हैं, क्योंकि चीज़ें आप जब थर्ड ईयर रहते हो, फोर्थ ईयर रहते हो, पूरा इंटर्नशिप रहते हो, तो आपके पास सिर्फ ये हॉस्टल की चीज़ें नहीं होती, एक गृहस्थी बच जाती है। मेरे पास कपड़े भी हैं, खाना बनाने का भी सामान है, एक्स्ट्रा एक्सटेंशन भी है एंड एवरीथिंग एल्स, ठीक है। इमर्शन रॉड भी है एंड एवरीथिंग, जो भी एक ह्यूमन बीइंग को रिक्वायरमेंट हो सकती है फॉर द सर्वाइवल इन द वर्स्ट इन्वायरमेंट और इन द बेस्ट इन्वायरमेंट बोथ, ठीक है। तो सारी चीज़ें रख रखी हैं, किताबें हैं, मेरे कपड़े हैं। जुगाड़ की अगर मैं बात करूं, आप लोगों को मैं जुगाड़ बताता हूं। अभी लोग सोच रहे होंगे कि ये 3 पिन्नियाँ क्यों टंगी हुई हैं यहाँ पे, 1, 2 एंड 3। कपड़े तो बड़े अच्छे से लगा रखे हैं सर ने। तो बेसिकली क्या है, ये जुगाड़ मैंने कर रखा था कि ये मैं निकाल के इस रॉड को यहाँ पे तीनों चीज़ अटका दी थी, जस्ट इन केस की जो मिसलेनियस सॉक्स हैं, रुमाल्स हैं एंड यूजीज हैं, वो सब इसमें रखने के लिए। सो आप लोग भी कर सकते हो अपने रूम में, दिस इज़ क्वाइट हैंडी। इधर आप देख सकते हो, दिस इज़ माई पैंट्री एंड यहाँ पे भगवान जी हैं, ठीक है। मैंने सुबह पूजा करता हूँ, थोड़ा बहुत जल भी चढ़ाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने भगवान जी अंदर रख रखे हैं। सो इट गोज़ इनसाइड एंड यू विल जस्ट क्लोज द डोर एंड यू कैन जस्ट लॉक इट इफ़ यू वांट टू। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लॉक भी कर सकते हो, देयर इज़ अ लेज, आप लोग ताला भी लगा सकते हो। लोग लगाते हैं, लोग नहीं भी लगाते हैं, इट्स क्वाइट हैंडी। क्योंकि क्या है कि अब आप लोग कहोगे कि सर हॉस्टल में ताला क्यों लगाना, ताला क्यों नहीं लगाना, दोनों के अपने अपने प्रोज है कॉन्स हैं। कई बार लोग होते हैं ताला लगा के जाते हैं, कई बार नहीं लगा के जाते हैं। जस्ट इन केस कई बार ऐसा होता है कि
कुछ चोरी भी हो सकती है, तो एक प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। और कई बार इतना ट्रस्ट होता है सामने वाले के ऊपर कि कुछ भी नहीं होगा। और थर्ड थिंग ये भी होती है कि साला मेरी अलमारी में कुछ चोरी करने लायक है नहीं, तो चोरी करोगे क्या। तो वो सारे थॉट्स हैं। मैं तो नहीं लगाया आज तक ताला, बट हाँ लोग लगाते हैं तो इट्स बेटर। और लोग नहीं लगाते हैं, सो आई होप दे ट्रस्ट देयर मेट्स एंड द सराउंडिंग्स, सो चीज़ें चल जाती हैं स्मूथली, कोई दिक्कत नहीं होती है। सो ये था मेरा रूम टूर। एक बार मैं फिर से आपको 360 डिग्री व्यू दे देता हूँ, ठीक है। मेरे साथ आप लोग देखना चाहें तो मेरे साथ देख सकते हैं, एंड देखिए। और ये रहा 360 रूम टूर। तो चीज़ें इतनी ज़्यादा खराब तरीके से तो नहीं है। आपके सरकारी हॉस्टल में एक अच्छा खासा स्पेशियस रूम मिलता है। आपकी रिक्वायरमेंट भर के लिए आपको बेड विदाउट द मैट्रेस एंड टेबल चेयर मिलती है, विद अ सिंगल फैन यू कैन सी एंड अ सिंगल लाइट, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपको मिलती हैं। बाकी सारी चीज़ें आप ऐड ऑन कर सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, ठीक है। पर्दे, एक्स्ट्रा लाइट्स, एक्स्ट्रा फैन, एक्स्ट्रा कूलर एंड एवरीथिंग एल्स, ठीक है। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ वार्डन, अगर कोई दिक्कत होती है हमारे कूलर वगैरह में, तो हम लोग फॉर्म्स वगैरह फिल करके या रिक्वेस्ट वगैरह करके चीज़ों को सेटल कर लेते हैं, जस्ट इन केस की पेनल्टी वगैरह ना लगे। ये मेरा स्कूल बैग है, देख सकते हो जुगाड़ में किस तरीके से मैंने इसको टांग रखा है। आई होप, ठीक है, आप लोग को समझ में आया होगा कि जुगाड़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मैं कहूँ कि हॉस्टल रूम को मैं घर की तरह रहूँगा, आई कैन नॉट, बिकॉज इतना स्पेस नहीं, आप अकेले नहीं रहते, तो आपको चीज़ों को अंडरस्टैंड करके कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करोगे कॉम्प्रोमाइज़, तो सिर्फ लड़ाइयाँ होंगी, सिंगल तो नहीं रहते ना। और जो आपका रूम पार्टनर होता है, इट्स जस्ट नॉट द रूम पार्टनर, इट्स वन ऑफ द फैमिली मेंबर। ये आपका दूसरा घर है, तो ये आपके फैमिली मेंबर है। तो चीज़ों को हम थोड़ा सा समझ के चीज़ों को चलते हैं, ठीक है। और चीज़ें चलती रहती हैं, चीज़ें आसानी से बीत जाता है। 3rd ईयर, 4th ईयर एंड 5th ईयर, एंड आई एम अबाउट टू कंप्लीट माई डिग्री कोर्स। 2 महीने बचे हुए हैं। सो आई कैन नॉट बिलीव कि इतना ज़्यादा समय मैंने इस हॉस्टल रूम में बिताया हुआ है, ठीक है। अब इससे निकलने का समय आ चुका है, तो इट्स क्वाइट, क्या कहूँ, याद भी बहुत आएगी इस कमरे की, चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे, द नेचर का एक लॉ है, द चेंज इज द लॉ ऑफ द नेचर। चीज़ें बदलती हैं, लोग बदलते हैं, समय बदलता है, बट यादें हमेशा हमारे साथ रहती हैं। तो एज अ सीनियर, एज योर मे बी बैचमेट और समबडी एल्स, जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हो, आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे दिस थिंग कि जो भी है आपके पास, जैसा भी है, चाहे हॉस्टल में हो, चाहे पीजी में हो, चाहे आप डे स्कॉलर हो, चीज़ों को आप अपनी लाइफ में एंजॉय करिए, क्योंकि एंजॉयमेंट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। चाहे आप किसी भी डिग्री कोर्स में हो, चाहे आप लोग अभी स्कूल में हो या स्कॉलर्स हो, एनीथिंग, ठीक है। चीज़ों को आप अगर एंजॉय करते रहेंगे, तो चीज़ों की मेमोरीज आपके साथ हमेशा जुड़ी रहेंगी। चीज़ों को आप अगर कैद करने की कोशिश करेंगे, तो शायद जो हसीन पल हैं, जो हसीन लोग हैं, वो पीछे छूट जाएंगे। तो चीज़ों को एंजॉय करिए, मेमोरीज बनाइए, ना कि चीज़ों को कैद करने की कोशिश करिए। क्योंकि जितनी तेज मुट्ठी आप भींचोगे, उतनी तेजी से जो रेत है वो आपके हाथों से सरकेगी। तो आई जस्ट वॉन्ट टू कन्वे दिस थिंग कि एंजॉय करो, जहाँ पे भी हो, जैसे भी हालात में हो, जिस भी तरीके से हो, कहीं पे भी हो, हॉस्टल में हो, बाहर हो, नहीं हो, तैयारी कर रहे हो, गुड थिंग्स हैपन्स। चीज़ों में समय लगता है, एंड वो समय आप एंजॉय करो। और चीज़ें जब अच्छी होंगी, उस चीज़ के लिए हमेशा ग्रेटफुल रहो, एंड यू विल अचीव एवरीथिंग दैट यू वांट एट द एंड ऑफ द डे। सो दैट्स ऑल। आई होप यू लव द वीडियो, एंड आई होप यू लव माई रूम ऑल्सो। ज़्यादा साफ सुथरा तो नहीं है, ज़्यादा ऑर्गेनाइज भी नहीं है, द वे यू माइट बी एक्सपेक्टिंग, बट हाँ, चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हैं मेरे लिए, मेरे रूम काटने के लिए, एंड अकॉर्डिंगली आप भी अपने लिए चीज़ें ऑर्गेनाइज कर सकते हो अपने रूम में, जब भी आप हॉस्टल में जाओगे या हॉस्टल में हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लव द वीडियो। सो इसी तरीके से कनेक्ट रहना है। जितने भी लोग देख रहे हैं, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन हिट करो, एंड लाइक हिट करो। कोई कमेंट हो, कोई इशू हो, तो मुझसे कनेक्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेरी हो डाल सकते हो रिगार्डिंग एनीथिंग अबाउट द वेटनरी एंड दिस रूम पर्टिकुलरली, एंड एनी हॉस्टल रूम। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी दिवाली बाय द वे, थैंक यू। सो वीडियो तो एंड हो चुकी है, डोंट वरी, मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगा, बट कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा। सो बेसिकली, यूनिवर्सिटी कोई सी भी हो, आप कोई सी भी डिग्री प्रोग्राम कर रहे हो, या किसी भी हॉस्टल में, या कैसे भी हॉस्टल में रहते हो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। एट द एंड ऑफ द डे जो चीज़ मैटर करती है, वो है आप, आपके बनाए गए रिश्ते, दोस्त, यार,
और आपका बिताया गया वो समय जो कभी भी वापस लौट के नहीं आएगा. So enjoy whatever you have with the hostel, with the university, with the degree program. At the end of the day, you will rise and shine. That is for sure. So keep up the good work. Stay tuned for more videos.